लीनियर इक्वेशन ऑफ क्लास 8 चैप्टर 8। तो इसमें लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है इसे हमें सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8A देखेंगे। एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, सॉल्व करना है। एट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 27 प्लस 2x। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, x मोर देन 2 या 1 या 2 इक्वेशंस होते हैं, या एक एक्सप्रेशन होता है जो ये स्टेटमेंट एक प्रकार का है जिसमें कि इक्वलिटी को दिखाता है कि दोनों बोथ आर इक्वल। तो इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसका मेथड होता है कि सबसे पहले इसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट को और वेरिएबल जो होते हैं इसमें वेरिएबल को एक साथ करते हैं एंड कांस्टेंट को एक पेयर में करते हैं। तो पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग 8x है, यहाँ वेरिएबल जो है 2x है। तो 8x और 2x को सेम साइड में करेंगे। तो सेम साइड में करने के लिए 8x, जब भी किसी भी टर्म्स को अगर हम उसके साइड्स को चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर वो प्लस में होगा तो साइड चेंज करने के बाद माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो साइन चेंज करने के बाद प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ प्लस 2x है, अगर इस साइड जाते हैं लेफ्ट साइड तो ये माइनस 2x हो जाएगा, जबकि राइट साइड में ये ऑलरेडी पहले से ही 27 है, ये प्लस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। यानी इसे जो है 2x को x के साइड लाना है एंड इस नंबर को राइट साइड ले जाना है नंबर के साइड, यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लाना है सेम साइड में। तो अब 8x माइनस 10x कितना होगा, 6x इज इक्वल टू 24। तो x का वैल्यू निकालना है। यहाँ हम देखते हैं कि 6x जो है उसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू x, यानी यहाँ x 6 जो है वो x का मल्टीपल है, यानी ये 6 मल्टीप्लाई के रूप में है। तो जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 24, चूँकि 6 मल्टीप्लाई में है इस साइड क्या होगा, डिवाइड होगा, तो बाई 6 हो जाएगा। 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 4। इस तरह से आपका आंसर 4 होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सेवन बाई 5 इक्वल टू बाई माइनस 4। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले वेरिएबल को एक साथ करेंगे। तो ये बाई को बाई के साइड में लाएंगे, तो 7 बाई 5, ये प्लस बाई है, इधर आएगा तो माइनस बाई इज इक्वल टू, ये माइनस 4 है तो इसे इसी साइड में रहने देंगे, क्योंकि इस साइड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो ओनली कांस्टेंट इसमें क्या है, -4। तो -4 को सेपरेट कर देंगे और बाई को सेम साइड में कर देंगे। अब यहाँ 5 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 5, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7 बाई माइनस 5 बाई इज इक्वल टू -4। 2 बाई 5 इज इक्वल टू -4। तो 2 बाई इज इक्वल टू -4 इंटू 5। क्योंकि जब 5 डिवाइड में है इसलिए इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो 2 बाई इंटू 1, बाई कुछ नहीं है तो 1 है, डिनोमिनेटर में शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब 1 है। तो 2 बाई इंटू 1 2 बाई और 5 4 जा 20, यानी बाई का जो वैल्यू होगा -4 इंटू 5 बाई, ये 2 मल्टीप्लाई में है, या डिवाइड हो जाएगा तो बाई 2 2 या 4, यानी 5 2 या बाई का जो वैल्यू होगा 5 2 या -10।
इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज 3 into 5x minus 7 minus 2 into 9x minus 11 is equal to 4 into 8x minus 13 minus 17. 3 into 5x minus 7 minus 2 into 9x minus 11 is equal to 4 into 8x minus 13 minus 17. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट को हम रिमूव करना हटाना है। तो इसमें 3 से 5x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15x प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21। अब फिर माइनस 2 से 9x माइनस 11 को मल्टीप्लाई करना होगा तो प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18x माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू 8 4 जा 32x प्लस माइनस माइनस 52। चूँकि ये माइनस 17 ब्रैकेट से बाहर है ये इसलिए सेपरेट है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई केवल क्या होगा 8x माइनस 13 होगा। तो इसे हम माइनस 17 को नोट करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल और वेरिएबल को हम लोग ऐड कर देते हैं। प्लस 15x माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 21 प्लस 22 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 32x। दोनों माइनस में है सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा माइनस 52 एंड माइनस 17 इज 7 2 9 5 प्लस 1 6। अब x को हम सेम साइड में कर देंगे तो ये 1 या माइनस 3x या प्लस 32x इधर आएगा तो माइनस 32x माइनस 69 ये प्लस 1 है इस साइड जाएगा तो माइनस 1 यानी माइनस 35x इज इक्वल टू माइनस 70। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 70 बाई 35 इज इक्वल टू 2। यानी 35 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड होगा तो 70 बाई 35 इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। t minus 2 by 4 minus 2t plus 3 by 3 is equal to 2 by 3
माइनस टी। तो सबसे पहले हमें LHS को सॉल्व करना होगा। तो LHS को सॉल्व करने के लिए या तो हम ये दोनों नंबर का LCM निकाल सकते हैं, या फिर सेकेंड मेथड से अगर हम बनाते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं सपोज 5/4 माइनस 2/4। तो हम इसे लिखते हैं क्या, LCM 4 5 माइनस 2, यानी वी कैन राइट 5/4 माइनस 2/4 को हम 5 माइनस 2/4 लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं 5/4 माइनस 2/4। यहाँ पर अगर x होगा तो यहाँ पे 5x माइनस 2/4 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x/4 माइनस 2/4। तो इसे हम लिखेंगे 3t/4 माइनस 2/4। चूंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे लिखने के लिए 2t/3 को क्या लिखेंगे माइनस 2t/3। अब जब भी बाहर में माइनस का साइन हो तो जब भी कैलकुलेट जब करते हैं, यानी ये माइनस जो है ये दोनों को सेपरेट, ये दोनों के बाहर है, तो ये माइनस का जो साइन है इसमें 2t/3 में भी मल्टीप्लाई होगा एंड 3/3 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2t/3 प्लस माइनस माइनस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी। अब हम t को एक साइड में कर देते हैं तो 3t/4 माइनस 2t/3, ये माइनस टी इस साइड आएगा तो प्लस टी इज इक्वल टू, नंबर को इस साइड कर देते हैं तो 2/3, ये माइनस 2/4 है तो प्लस 2/4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 3/3 है तो ये प्लस 3/3 हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं, 4 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 90 माइनस 8t, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8t प्लस 12t। चूंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 से अगर 12 में डिवाइड करेंगे तो 12 और 12 इंटू टी 12t होगा। इस साइड एलसीएम निकालते हैं, 12 आएगा, 3 4 जा 12 तो 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे देखेंगे 12t प्लस 9t 21t माइनस 8t बाई 12 इज इक्वल टू 26/12। ट्वेंटी वन टी माइनस 8t 13t बाई 12 इक्वल टू 26/12। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे या 12 को भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर दोनों साइड में डिनोमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 30t इंटू 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 26। ये 12 कैंसिल हो जाएगा, या तो अगर हम नहीं भी कैंसिल करते हैं तो इसे हम 12 कैंसिल हो गया, सेम नंबर है। क्या होगा कैंसिल, क्योंकि ये 12 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 26/13, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो 2। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे।
Next question is question number 13. 5x minus 1 by 3 into x minus 1 plus 1 equal to 6 into x plus 1 by 20. Question number 13. 5x minus 1 by 3 into x plus 1 इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1 by 30. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट को हटाना होगा. तो 5x ये -1 by 3 से अगर x को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस x by 3 होगा, एंड -1 by 3 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 1 by 3 होगा, इक्वल टू 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू 1 6 by 20. इसे हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं 1 by 5. तो 5x माइनस एक्स बाई 3. अब वेरिएबल को एक साइड कर देंगे तो 6x इस साइड आएगा तो माइनस 6x इज इक्वल टू इस साइड आपका है 1 by 5. ये -1 by 3 उस साइड जाएगा तो प्लस 1 by 3. इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. -6x प्लस 5x माइनस x by 3 इज इक्वल टू 1 by 5 प्लस 1 by 3. एलसीएम निकालेंगे 3 होगा -3x. चूंकि डिनोमिनेटर में इसका 1 है तो 1 से अगर हम 3 में डिवाइड करेंगे तो 3. अब 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 3 से अगर 3 में डिवाइड करते हैं तो 1 इंटू एक्स एक्स. इसका एलसीएम 5 3 का 15 हो जाएगा. 5 3 का 15 3 प्लस 5 यानी -4x by 3 इज इक्वल टू 8 by 15. बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. -60x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा. 8 3 या 24 x इक्वल टू 24 बाई -60. चूँकि हम लोग डिनोमिनेटर में माइनस को नहीं रखते हैं इसलिए इसको रेशनलाइज कर देंगे. तो -1 से अगर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 बाई 60. 12 2 जा 24 12 5 जा 60. यानी x का जो वैल्यू होगा -2 by 5 होगा. दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. इस तरह से हम लोग इक्वेशन को जब भी सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट में अगर x टर्म्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, हटाते हैं. उसके बाद क्या करेंगे कि सेम कैटेगरी वाले टर्म्स को एक सेपरेट करेंगे. जैसे यहाँ x को एक साइड कर देंगे, नंबर को एक साइड कर देंगे. उसके बाद हम x का वैल्यू निकालेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is 3 into y minus 5 by 4 minus 4 by is equal to 3 minus
द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, 3 इंटू बाई माइनस 5/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस बाई माइनस 3/2। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना होगा। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये इससे नंबर जो है मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 माइनस 5 3 या 15/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस बाई/2। बाई माइनस 3/2 है, यानी ये बाई/2 भी होगा माइनस 3/2 भी होगा। तो माइनस बाई/2, चूंकि इसके आगे माइनस का साइन है तो ये माइनस ये दोनों नंबर दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस माइनस माइनस बाई/2 और माइनस माइनस प्लस 3/2। इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 3/4 माइनस 15/4। चूंकि इसका साइन चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन जब भी प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही होगा, माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही होगा। तो यहाँ पे जब भी कोई टर्म्स के आगे माइनस का साइन हो तो वहाँ पे साइन क्या होता है, चेंज होता है। -4 इज इक्वल टू 3 माइनस बाई/2 प्लस 3/2। अब हम बाई को एक साइड में करेंगे तो 3/4 माइनस 4 ये माइनस बाई/2 इस साइड आएगा तो प्लस बाई/2 इज इक्वल टू, इस साइड हम देखते हैं 3 है प्लस 3/2 है राइट साइड में, और माइनस 15/4 को इस साइड राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस 15/4। एलसीएम हम लोग निकालते हैं 4 2 का 4 3 माइनस 16 प्लस 2 2 या 4 तो 2 इक्वल टू एलसीएम निकालेंगे 4 2 का 4 4 3 या 12 प्लस 2 2 या 4 यानी 2 3 या 6 प्लस 15। अब इसे हम लोग ऐड कर देते हैं 3 प्लस 2 5 माइनस 16 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 6 18 प्लस 15 33/4। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, सेम नंबर है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 4 कैंसिल हो गए, या 1/4 हम दोनों में कॉमन लेते हैं तब भी कैंसिल हो जाता है। तो माइनस 11 इक्वल टू 33 हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू माइनस 33/11, क्योंकि हम माइनस को एक्सप्लाइज जब करेंगे तो माइनस का साइन ऊपर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 11 3 33, बाई का जो वैल्यू होगा वो -3 होगा। इस तरह से हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन जो भी है तो उसे सॉल्व करने में क्या होगा कि बहुत सारे इक्वेशन अलग अलग टाइप से दिए हुए होते हैं, लेकिन हमें सेम प्रोसेस को अपनाना है कि वेरिएबल्स को एक साइड करना है, कांस्टेंट को एक साइड करना है, उसके बाद उसमें हम x या y या z जो भी है उसका वेरिएबल का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 इज 7y plus 4 by plus 2 is equal to -4/3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये दोनों साइड में वेरिएबल दिया हुआ 7y plus 4y plus 2 इज इक्वल टू -4/3। तो हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जो नंबर है ये 3 × 7y plus 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से ये दोनों नंबर टर्म्स मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू -4 × y plus 2। अब इसे हम लोग जनरल फॉर्म में कैलकुलेट कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई होगा 21y plus 12 इज इक्वल टू -4y -8। बाई को हम एक साइड में करते हैं 21y, ये -4y इस साइड आएगा +4y इज इक्वल टू -8 -12। 25y इज इक्वल टू -20, तो y इक्वल टू -20/25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, दैट इज -4/5। तो सबसे पहले हम इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 से ये 7y plus 4 मल्टीप्लाई होगा एंड -4 से y plus 2 मल्टीप्लाई होगा। तो 7 3 जा 21y प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -4y प्लस -8। y को सेम साइड में करते हैं 21y, चूंकि ये -4y है इस साइड आएगा प्लस होगा, तो 25y इक्वल टू -20, यानी y इक्वल टू -4/5। उसके बाद हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें m का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हटाना होगा, तो ब्रैकेट को हटाएंगे m माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे m -1/2 है, यानी इसे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट m/2 एंड -1/2 ऑल्सो। सो -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -m/2, ये माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ये -m/3 लिख सकते हैं, ये माइनस प्लस 2/3। इसके बाद हम m को सेम साइड में करेंगे, तो m -m/2 -m/3 लेफ्ट साइड में आएगा, तो प्लस m/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3। ये प्लस 1/2 राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी -1/2। एलसीएम निकालेंगे 6, तो 6m - 3m प्लस 2m इज इक्वल टू एलसीएम इधर 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 6 बोथ सेम है, तो उसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, या उसके बाद ऐड करने के बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो 6 + 2 8, m - 3m/6 इज इक्वल टू 10 - 3/6, 5m/6 इज इक्वल टू 7/6। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 5 जा 30m इज इक्वल टू 42, यानी m का जो वैल्यू होगा 42/30 इट इज इक्वल टू 7/5। यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा, 8m - 3m/6 था,
इज इक्वल टू 7/10⁻³ था। यहाँ पे हम 6 को कैंसिल भी कर सकते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर किसी भी इक्वेशन में अगर बोथ साइड में सेम नंबर हो, डिनोमिनेटर या नोमिनेटर में सेम टर्म हो, तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो 5m इज इक्वल टू 7, यानी m का वैल्यू 7/5 आता है, दैट इज इक्वल टू दिस आंसर। सो हम या तो इस मेथड से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या हम डायरेक्टली भी यहाँ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे हमें ये देखना है, क्वेश्चन नंबर 28 में बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल्स का यूज हुआ है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो वेरिएबल्स जब नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में होगा तो हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये 2 - 7x इंटू 4 + 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 7x इंटू 1 - 5x। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 4 + 5x, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 5x को, फिर -7x इंटू 4 + 5x इज इक्वल टू, अब 3 से हम ये मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं, तो 3 इंटू क्या होगा 1 - 5x + 7x इंटू 1 - 5x। तो अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 = 8 + 10x -28x +- 35x² इज इक्वल टू 3 - 15x + 7x -35x²। अब यहाँ पे देखेंगे बोथ साइड में LHS एंड RHS बोथ दोनों में -35x² -35x² है। तो जब इक्वेशन के लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में सेम नंबर हो, सेम टर्म्स हो, और उसका साइन जब सेम होता है तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। क्यों? जैसे अगर -35x² है, इस्ट -30 इज इक्वल टू -35x² है, इधर समथिंग दिया हुआ है इधर। अगर इसको हम इस साइड लाते हैं तो -35x² + 35x² होता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यानी हम उतना इस साइड ला के भी कैंसिल कर सकते हैं, या दोनों जब सेम टर्म्स है तो दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि दोनों का साइन सेम है, जब ये जो है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। या -35 राइट साइड वाले को अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तब भी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका बच गया 8 + -18x इज इक्वल टू ये 3 - 8x। तो 8 ये +3 ये -18x, ये -8x इस साइड आएगा, +8x इक्वल टू 3 - 8, यानी -10x इक्वल टू -5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का जो वैल्यू है 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से हम 8A एक्सरसाइज 8A के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।